स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है, हम जो 8th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले वो ये हैं: फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, पास्चराइजेशन एंड ऑल दिस। So students, our first topic is food preservation. Food preservation. देखो, तुमने देखा होगा कई बार हम ना कोई फूड है हमारा, उसमें ऐसा कुछ ऐड करते हैं ताकि वो खराब ना हो। उसमें हम कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं ताकि उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा लंबी हो जाए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड में हमारे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर हम कहें खराब होने से बचाने के लिए उनमें जो क्या किया जाता है, जो सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? फूड प्रिजर्वेशन बोला जाता है। सब्सटेंसेस को, फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर उसको खराब होने से बचाना क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, एंड व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स? प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंस होते हैं जो फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए। तो प्रिजर्वेटिव लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, प्रिजर्वेटिव्स। सब सब्सटेंसेस हमारे फूड में ऐड किए जाते हैं उसको माइक्रोब से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव्स। क्लियर है? जैसे हम अचार वगैरह के अंदर नमक डाल देते हैं, ठीक है, या फिर आंवला है, जो हमारा आम का अचार होता है उसमें नमक डालते हैं, हम लोगों को पता है। ठीक है, जो सिरका है उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? विनेगर के अंदर मूली वगैरह काट के डाल देते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चलती रहे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं कि कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, वही मेथड पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले है बाय कॉमन साल्ट, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कि हम जो कॉमन साल्ट है हमारा घर में, नमक है, उसकी हेल्प से हम फूड को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व मीन्स उसको सुरक्षित रख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कैसे? जैसे हमारा, अगर हम किसकी बात करते हैं भाई? कॉमन साल्ट की बात करते हैं। कॉमन साल्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं? जो हमारी फिश है, मीट है, रो मैंगोज है, कच्चे आम है, और टैमरिंड है, ठीक है, टैमरिंड, इनमें हम क्या करते हैं? नमक का यूज करते हैं, जिससे ये खराब नहीं होते जल्दी और ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, अगर हम शुगर की बात करें, शुगर की बात करते हैं, तो जो हमारे भाई स्क्वैश है, शरबत वगैरह, ठीक है, जैम्स है, जो हमारे ये मुरब्बे वगैरह होते हैं, और जेलीज है, मतलब मीठे जो सब्सटेंसेस आते हैं हमारे मार्केट के अंदर, उनके अंदर क्या मिक्स किया जाता है? शुगर मिक्स की जाती है ताकि उनकी लाइफ क्या हो जाए? लंबी हो जाए। तो ये क्या है? ये शुगर भी प्रिजर्वेटिव है, कॉमन साल्ट भी क्या है? प्रिजर्वेटिव है। ठीक, और क्या है? बाय ऑयल एंड विनेगर। तो भाई ऑयल और विनेगर हमारा, ऑयल एंड विनेगर, तुमने देखा है ना, अचार वगैरह है, ठीक है, अचार वगैरह के अंदर हम क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं। ठीक है, इसको हम फ्रूट्स के अंदर भी डालते हैं, और क्या कह सकते हैं, मीट है, फिश है, वेजिटेबल्स है, वहां पर हम ये चीज यूज करते हैं, ऑयल और विनेगर। तो ये प्रिजर्वेटिव हमारा, इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जा सकता है ना। व्हाट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट? जो हम गर्म करके ठंडा रख के भी क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को बचा सकते हैं। जैसे घरों में हम क्या करते हैं? रात को दूध पीते हैं तो गर्म करके पीते हैं दूध। ठीक है, गर्म करने से क्या होता है? जो इसमें मोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। उनके मरने से जो हमारा मिल्क है वो एक तरह से माइक्रोब से फ्री हो जाता है और हमको ज्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हम घर में चीजों को ठंडी करके रखते हैं, जैसे फ्रीज वगैरह में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हमने शाम को सब्जी बनाई है तो उसको रख देते हैं फ्रीज में ताकि सुबह तक वो खराब ना हो। तो हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं? फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब एक प्रोसेस आती है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन, तुमने जो हमारा मिल्क वगैरह आता है शॉप्स वगैरह पे, वो देखा होगा, जो वो मिल्क होता है हमारा कैसा होता है? पास्चराइज मिल्क होता है, जो मदर डेयरी वगैरह पे मिलता है, पास्चराइज मिल्क होता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे भाई, लुइस पास्चर, जिसने क्या किया था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी डिस्कवर की थी। उन्होंने क्या किया? जो मिल्क है, मिल्क, उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया।
कितने डिग्री सेल्सियस पर? 70 डिग्री सेल्सियस पर। और कितने टाइम तक? 15 से। और फिर क्या कर दिया एकदम से उसको चिल्ड, मतलब एकदम से पहले उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया और 15-20 सेकंड तक, और फिर उसको एकदम से ठंडा कर दिया। क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? पास्चराइजेशन बोला गया। ठीक है। व्हेन मिल्क इज हीटेड, लिख देता हूं, ऐसे तुमने लिखा नोटबुक में, व्हेन मिल्क इज हीटेड at 70 degree Celsius for about 15 to 30 seconds and then suddenly chilled, एकदम से ठंडा कर दिया, then this is known as पास्चराइजेशन। ठीक है, पास्चराइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं इसमें पहले दूध को हम 15-20 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, फिर एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा एकदम से मान लो हम फ्रीज में रख देते हैं एकदम से उसको, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पास्चराइजेशन। इससे जो हमारा मिल्क है वो खराब नहीं होता। मिल्क है उसकी थोड़ी सी लाइफ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मिल्क की लाइफ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और उसको हम लंबे टाइम तक क्या कर पाएंगे? फिर यूज कर पाएंगे। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। व्हाट इज स्टोरेज एंड पैकिंग? तुमने देखा होगा जो हमारे चिप्स वगैरह हैं, उनके पैकेट्स में हम एक गैस है जिसका हमको सबको पता है, नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है? उस नाइट्रोजन गैस को उन पैकेट्स के अंदर फिल किया जाता है ताकि उनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। एक्चुअल में अगर हम नाइट्रोजन ना भरे वहां पर, तो वो जो उसके अंदर की चिप्स वगैरह है पैकेट के अंदर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर जाएगी? वो खराब हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे जाकर, खराब हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फिल करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या है? एक तरह से प्रिजर्वेटिव है जो फूड को प्रिजर्व कर रही है, सुरक्षित कर रही है। क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो जो लास्ट के दो टॉपिक बचते हैं, तो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा थोड़ा सा मैं बता चुका हूं भाई। जैसे हमारा एक बैक्टीरिया राइजोबियम, ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन गैस को लेकर उसको सोइल के अंदर फिक्स कर देता है। फिर उस नाइट्रोजन को कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं। और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और वो काम करता कौन है? एक तो करता है राइजोबियम। तो भाई जो हमारा राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, लाइटनिंग मतलब जो बिजली चमकती है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये सभी के सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में। सोइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने में ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या करता है? राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको फिक्स कर देता है। सेम काम ब्लू ग्रीन एल्गी का है। लाइटनिंग की हेल्प से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो भी सोइल के अंदर मिक्स हो जाती है। और लेग्यूमिनस प्लांट जैसे हमारे बीन्स हैं और पीस, ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा होता है भाई? लाइक जो फलीदार होते हैं ना, जैसे मटर की फली आती है, ऐसे ही सेम की फली, सेम मतलब ये बीन्स। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। इनकी जो मान लो मैं इनको बना देता हूँ, इसकी एक रूट्स बना देता हूँ, इनकी रूट्स हैं प्लांट्स की। इनकी जो रूट्स हैं वहां पर ऐसी ऐसी गांठें सी बनी होती हैं। ठीक है, इस टाइप से इन प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और जो हमारा बीज है, बीन्स और पीज है, इनमें बेसिकली इस टाइप के वो देखे जाते हैं रूट्स। इन प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और जो राइजोबियम है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया यहीं पर रहता है। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है? यहीं पर रहता है, और यहीं से राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं रूट्स के साथ। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ चुके हो तुम 7th क्लास में। ठीक, और ये नाइट्रोजन को फिक्स काम करने का काम करते हैं। बिना नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आया। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर उसको सोइल के अंदर फिक्स कर देना फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और जो हमारा राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोला जाता है। बता चुका हूँ पहले। जो हमारा राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्लियर है? So students, our last topic for this chapter is nitrogen cycle. क्या भाई? नाइट्रोजन साइकिल।
हमने वाटर साइकिल पढ़ा है ना, वाटर साइकिल की वाटर बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है, फिर नीचे से उसको प्लांट्स वगैरह ले लेते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वाटर ऊपर चला जाता है, फिर से नीचे आ जाता है बारिश की फॉर्म में, ऐसे ऐसे एक साइकिल बन जाता है जिसको वाटर साइकिल बोला गया था। तो सेम वे में हमारा नाइट्रोजन साइकिल, इसमें होता है क्या, हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है भाई, 78% नाइट्रोजन, और हर बार ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है हर टाइम जो इसका अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 78% ही रहता है इसके अप्रोक्स, ठीक है। तो भाई जो नाइट्रोजन साइकिल का मतलब है, जो हमारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको, जैसे हमारा राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, लाइटनिंग है, इनकी हेल्प से इनको सोइल के अंदर फिक्स किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे ये बैक्टीरिया है क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ये करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट, नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे जो हमारे नाइट्रोजन की हेल्प से बनते हैं, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि प्लांट है नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता, वो उसको किसी नाइट्रोजन के कंपाउंड की फॉर्म में लेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड बन गया, अब ये सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है, सोइल से इसको कौन ले लेता है, प्लांट्स ले लेते हैं, प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं ना एनिमल्स, फिर एनिमल्स क्या हो जाते हैं, एनिमल्स हो जाते हैं डाई, मर जाते हैं। तो इनके अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या होती है, जो देखो नाइट्रोजन घूम के आ रही है प्लांट्स तक, प्लांट से कहां चली गई, एनिमल्स में, एनिमल्स मर गए, एनिमल्स को हमने क्या कर दिया, बरीड कर दिया, दबा दिया मिट्टी के अंदर, तो नाइट्रोजन भी तो साथ आ रही है, तो नाइट्रोजन फिर से कहां पर मिक्स हो गई, नाइट्रोजन फिर से सोइल के अंदर मिक्स हो गई, ठीक है। उस सोइल को में से जो नाइट्रोजन मिक्स हुई अब की बार, फिर से उसको प्लांट्स लेंगे, ठीक। अब देखो सारी की सारी नाइट्रोजन यहाँ से सोइल के अंदर मिक्स नहीं होती, कुछ नाइट्रोजन कहां पर चली जाती है, कुछ नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, क्यों चली जाती है, ताकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी परसेंट रहे, 78%, ठीक है। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन किसके अंदर मिक्स हो जाती है, सोइल के अंदर, इस सोइल से कौन ले लेता है, इसको प्लांट ले लेता है, प्लांट से को कौन खा जाता है, एनिमल्स खा जाता है, एनिमल क्या हो जाते हैं भाई, डाई हो जाते हैं, डाई होके वो सोइल के अंदर चली जाती है नाइट्रोजन, सोइल से फिर कौन ले लेता है, प्लांट्स ले लेते हैं, तो ये एक साइकिल सा बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन साइकिल, की भाई नाइट्रोजन है एक जगह पे नहीं रुकेगी, वो साइकिल की फॉर्म में अलग अलग स्टेजेस पर जाएगी और बार बार उन्हीं स्टेजेस को क्या करेगी, रिपीट करेगी। जैसे यहाँ पे सोइल के अंदर मिक्स होगी, उसमें से कुछ को बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर वापस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल बिल्कुल इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लेना है, इस चैप्टर का अब तुम्हारा और कोई टॉपिक नहीं बचता है। अगर आप लोगों को कहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे, and keep subscribing and sharing the channel. Thank you. Have a nice day.